हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14 है जो कि पॉलीगन चैप्टर का ये पार्ट है ना। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन का फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर। तो इसमें आपको दो तरह के एंगल पढ़ने को मिलेगा, एक एक्सटीरियर एंगल, दूसरा इंटरनल एंगल, ठीक है, यानी इंटीरियर एंगल। तो पहला क्वेश्चन है पेंटागन। तो पेंटागन में पहले देखेंगे हम लोग कितना साइड होता है, और साइड को देखते हुए जो है एक्सटीरियर एंगल हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आइए फाइंड करते हैं। पहला है आपका पेंटागन है। तो आप बोलेगा सर पेंटागन होता कैसे है। तो पेंटागन इस तरह से होता है जिसमें 5 साइड होता है, ठीक है। 1 2 3 हुआ, ये आपका 4 हो गया, और ये क्या हुआ, 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, पेंटागन हुआ। ये जो साइड होता है ये क्या होता है, सभी इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। मेरा देखिए क्या हो, अधिक हो गया है और ये कम हो गया है। तो इस तरह से नहीं होता है, उसका एक माप होता है, माप के तहत बनाया जाता है, सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी को पेंटागन बोला जाता है। पेंटागन में होते हैं आपके 5 साइड होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ साइड, ठीक है, इन ए पेंटागन बराबर कितना होगा, 5 होगा। पेंटागन में कितने साइड होते हैं, तो आपके 5 साइड होते हैं। क्लियर है। उसके बाद लिखेंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर, ईच क्या है, एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर, ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर आपका होता है 360 बाई आपका एन होता है, ठीक है। कितना होता है, 360 बाई आपका एन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 360 हो गया, और एन मतलब आपका साइड होता है। तो साइड आपका कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 बार में 35 होगा, यहाँ कितना बचेगा, 6 में 5 का 1 और 0, 5 2 जो आपका 10 हो गया। कितना प्राप्त हुआ, 72 प्राप्त हुआ। तो इसे कटाइएगा तो 72 बार में कट जाएगा। तो 72 डिग्री आपका क्या होगा, इसका ईच एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका हेक्सागन है। तो हेक्सागन में कितने साइड होते हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ साइड इन ए हेक्सागन। तो हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग, ईच क्या निकालेंगे, इसका एक्सटीरियर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, 360 बाई आपका एन होता है, ठीक है। तो 360 हो गया, एन आपका कितना हुआ, 6 हुआ। 6 से इसको डिवाइड करिएगा। तो देखिए 6 के टेबल में आपका 66 आएगा, 36 आएगा। 6 बार में 0 है, 0 पुट कर दीजिए, यानी कितना हुआ, 60 डिग्री हो गया, है ना, हुआ। तो फिर यहाँ लास्ट में लिख लेंगे हम लोग कि ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 3 नंबर है आपका हेप्टागन है। तो अब है हेप्टागन में कितने साइड होते हैं। तो लिखिएगा द नंबर ऑफ साइड इन हेप्टागन बराबर 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कि ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 बाई आपका एन होता है। 360 बाई एन कितना है आपका, 7 है। तो 7 से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो 7 से इसको डिवाइड करिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 7 5 जा 35 हो गया, यहाँ 1 और 0, ठीक है। 7 1 जा 7 हो गया, यहाँ 3 हुआ, नहीं कटा आप तो यहाँ पॉइंट दे दीजिए, तो 0 आ जाएगा। 7 4 जा 28, यहाँ कितना हुआ, 2 हो गया, ठीक है। फिर जो पॉइंट दे दिए तो 0 उतर जाएगा। 7 2 जा 14, फिर 6 आ गया, लग रहा है नहीं कटने वाला है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे कि हम लोग ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर, ठीक है, कितना आया, 51.42। क्लियर है। और इसको इस तरह से हम लोग काट देंगे और लिख देंगे 51.42।
है ना, कि पूरा पूरा कट नहीं रहा था तो इतने लग के हम लोग छोड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 4 नंबर पॉइंट है आपका डेकागन। तो लिखेंगे कि द नंबर ऑफ साइड इन डेकागन बराबर आपका होता है 10 होता है। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। डेकागन में कितना होता है, हेप्टागन में कितना होता है, हेक्सागन में कितना होता है ना, पेंटागन में कितना होता है, सब आपको याद करके रखना ही पड़ेगा। तब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ईच एक्सटीरियर एंगल इन डेकागन बराबर क्या होगा, 360 बाई आपका n हो जाएगा। 360 बाई n कितना है आपका 10 है ना। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 0 से क्या हुआ, 0 कट गया और 1 से भाग करेगा तो 36 ही होगा। तो 36 डिग्री आपका इसका आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 5 नंबर पॉइंट में पॉलीगन ऑफ 15 साइड, साइड इसमें पहले ही दिया गया है। तो हमें लिख सकते हैं हम लोग कि साइड से बराबर कितना दिया गया है, 15 दिया ही गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लिख लेंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल इन, ठीक है, पॉलीगन ऑफ 15 साइड, पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स बराबर क्या होगा, 360 बाई आपका n हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, 360 बाई आपका n हो जाएगा। अब देखिए 360 हो गया और n का मान कितना है आपका 15 है, 15 है। अब यहाँ 15 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना बार में कटता है ये। तो 15 2 जा 30 हो गया, यहाँ कितना 6 और 0 हुआ, 15 4 जा 60 हो गया, यानी इससे एक कट गया कितना बार में, तो 24 बार में कटेगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपका 24 डिग्री आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, क्या पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन बनना क्या पॉसिबल है, ईच ऑफ द हुज एक्सटीरियर एंगल, जिसका एक्सटीरियर एंगल आपको 50 डिग्री दिया गया है ना। तो इसको क्या करेंगे, 50 डिग्री से उसमें डिवाइड करके हम लोग चेक करेंगे, है ना। अगर पूरा अगर कट जाता है, पूरा कट जाता है तो हाँ पॉसिबल है, लेकिन अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना दिया हुआ है आपका 50 डिग्री दिया गया है ना। तो हमको क्या करना है, इसमें डिवाइड करके चेक करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए, जो पहले आप पढ़ते आ रहे थे। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 बाई आप n पढ़े हैं, यही ना पढ़े हैं। तो अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइड्स बराबर क्या होगा, द नंबर ऑफ साइड, यानी n का हम लोग मान निकालेंगे। तो 360 और जो 50 दिया है इसे क्या करेंगे हम लोग भाग लगा देंगे, है ना, भाग लगा दीजिए, कटेगा। अब क्या होगा 5 और 36 हो गया। तो यहाँ देखिए 5 से हम 36 में डिवाइड करते हैं, तो 5 से बन जाए 35, यहाँ के ना 1 बच गया, पॉइंट दिए 052, यानी कितना प्राप्त हुआ हमको 7.2 प्राप्त होता है। इसको काटने पर 7.2 हमको आया। हम आपको क्या बताए थे कि पूरा कटना चाहिए, पॉइंट में आंसर हमको नहीं चाहिए, पॉइंट में आंसर आएगा तो नहीं होगा। तो पॉइंट में आंसर आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर, क्या बोला गया है, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन बिकॉज इट्स साइड इज नॉट इन ए इंटीजर। इंटीजर में नहीं है, इंटीजर का मतलब होता है कि पूरा कटना चाहिए। अगर साइड पूरा रहता, 7 रहता या 8 रहता या 9 रहता तो ये संभव था, लेकिन पॉइंट में आ गया तो संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द मेजर ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर एंगल निकालना है ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, जो रेगुलर पॉलीगन का आपका साइड दिया गया है ना। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको साइड दिया गया है ना,
तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे एक्सटीरियर एंगल पढ़े थे, यहाँ पर हमको इंटीरियर एंगल ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल बराबर कि एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल बराबर हम लोग पढ़े हैं 360/n पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ साइड यानी n का मान आपको दिया गया है, तो कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तो यहाँ पे n पुट का मान 10 पुट कर दीजिए, तो 10 हो गया। 10 से एक कटेगा कितना बार में, तो 36 बार में कटेगा, 0 0 कट गया तो 36 बच गया। तो आपको 36 डिग्री आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ईच इंटीरियर एंगल बराबर आपको होगा 180, याद रखिएगा 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर इंटीरियर एंगल यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर एक्सटीरियर इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा, इंटीरियर इधर आ जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर भी यही होगा, खाली इंटीरियर डाल दीजिएगा। इंटीरियर निकालना है तो एक्सटीरियर डाल दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि एक्सटीरियर नहीं समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल बराबर लिखे हैं 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल लिखे हैं आप। ठीक है, और यहाँ देखिए एक्सटीरियर को उठाकर अब इस साइड लाइए। ठीक है, और इंटीरियर को इस साइड कर देते, माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो एक्सटीरियर हो जाएगा। 180 यहाँ ही रह गया। ठीक है, माइनस में था तो इक्वल की साइड है तो प्लस हो गया, इंटीरियर प्लस में इधर गया तो माइनस में होगा, तो माइनस इंटीरियर हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर बराबर भी 180 माइनस ईच मतलब कि एक्सटीरियर होता है, और इंटीरियर बराबर भी यही होता है। दोनों में हम लोग यही यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसके लिए यही फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ 180 माइनस 36 है, 36 पुट कर दीजिए। अब इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो 144 डिग्री होगा। तो यही आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्या है कि दूसरा नंबर दिया है कि साइड जो दिया है आपका कितना दिया हुआ है बताइए हमको। तो साइड आपको दिया है 15 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे साइड्स बराबर आपको 15 दिया गया है ना। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना होता है 360 बाई आपका n प्राप्त होता है। तो 360 हो गया, n का मान आपका 15 है। ठीक है, तो 15 से इसको कटाइएगा तो कितना बार में 15 2 जा अब 15 4 जा, यानी 24 बार में ये आपको कट जाएगा। तो 24 डिग्री आपको प्राप्त हो गया। अब क्या निकालिएगा, ईच इंटीरियर निकालिएगा, तो यहाँ लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल बराबर 180 माइनस, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इंटीरियर निकालना हो तो यहाँ पे एक्सटीरियर माइनस होता है, और जब यहाँ पे एक्सटीरियर निकालना हो तो इंटीरियर माइनस होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 180 माइनस आपका 24 हो गया, 24 माइनस कर दिए, 10 में से 4 गया 6 हुआ, यहाँ 17 में से 2 गया तो 15, कितना प्राप्त हुआ 156 प्राप्त हुआ। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100। क्या पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन बनाना जिसका इंटीरियर एंगल 100 दिया गया है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग 2 नंबर में किए थे, इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, पूरा पूरा कट के निकलता है तो हाँ पॉसिबल है, अगर पॉइंट में आएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। लिखेंगे हम लोग गिवन जो दिया गया है हम लोग का, तो गिवन दिया गया है कि ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया गया है 100 दिया गया है, तो 100 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकालना है। यहाँ लिखेंगे कि सो एक्सटीरियर एंगल बराबर, ठीक है, 180 माइनस, क्या बताए थे आपको कि यहाँ अगर इंटीरियर पूछेगा तो यहाँ पे एक्सटीरियर माइनस करिएगा, जब एक्सटीरियर पूछेगा तो यहाँ पर आप इंटीरियर माइनस करिएगा। तो यहाँ लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर है, अब 180 हो गया, और 180 में से आप 100 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपको 80 बचेगा। तो आपको एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया 80 निकल गया। अब यहाँ से आप साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अल्सो, ठीक है, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है, और इसके बाद जो हम लोग यूज करते हैं वो साइड निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अल्सो यहाँ लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 बाई आपका n होता है ना।
तो एन को आप इधर भेज दीजिए और साइड को निकाल लीजिए। तो ध्यान दीजिए कि एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल का 80 कितना 80 है और 360 बाई आपका एन हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। तो 80 को n से गुना करिएगा तो 80 आपका इंटू n हो जाएगा, और 1 को 300 से गुना करिएगा तो 360 ही होगा। तो n बराबर 360 बाई आपका 80 हो जाएगा, है ना। अब इसको डिवाइड कर लीजिए और यहाँ से n का मान ज्ञात कर लीजिए। तो आइए डिवाइड करते हैं। 360 में हम लोग डिवाइड करेंगे 80 से, ठीक है। तो 84 जो आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा 04, ठीक है ना। इसके बाद आप फिर सब कटाइए तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। 85 जो आपका 40 हो गया, कट गया। कितना बार में कटा ये, तो 4.5 बार में कटा। यानी 80 से आपको 330 कटेगा, 60 कटेगा कितना बार में, 4.5 बार में। तो एन का मान कितना आ गया मेरा, 4.5 आ गया। एन का मान जब 4.5 आ गया तो ये क्या हुआ, पॉसिबल नहीं हुआ। बोल कैसे पॉसिबल नहीं हुआ, कि आपको बताए थे कि मान जो होगा एन का वो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं 6 होगा, ठीक है। पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर, ठीक है, पॉलीगॉन। यही लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम हमको ज्ञात करना है, जिसमें पहला पेंटागन दिया गया है। आइए सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ हम लोग लिखेंगे कि द नंबर ऑफ साइड इन पेंटागन बराबर, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आप लोग पढ़े थे कितना होता है पेंटागन में, 5 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 5 साइड लिख लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि इसका इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकाला जाता है, उसका एक फार्मूला होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर, ठीक है। इस फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। तो n का मान कितना है आपका, ये 5 है, तो 5 - 2 होगा इंटू 180 होगा। तो 5 में से 2 गया तो 3 हुआ, 3 गुने आप 180 करिए, कितना होगा, 8 3 54, 540 डिग्री आपको प्राप्त होगा। ये तो आंसर हो गया। लेकिन अब बोलिएगा कि सर इंटीरियर एंगल का सम होता क्या है। तो देखिए जैसे कि आप लोग ट्रेंगल पढ़े होंगे, ठीक है। तो ट्रेंगल में कितना होता है, 3 कोण होता है। इसको आपको मालूम है कि इसका इंटीरियर एंगल का जो सम किया जाता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। यानी 3 कोना हो गया। तो यहाँ देखो पुट करिए, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1, और 1 में 180 से गुना करेगा तो 180 आपको प्राप्त हो गया। तो ये अंदर का जो एंगल होता है, इसी एंगल को जब हम लोग सम कर देते हैं तो इंटीरियर एंगल का हमको सम प्राप्त हो जाता है। क्लियर है, इसी को हमको ज्ञात करना था। जैसे कि पेंटागन था, तो पेंटागन का आप जानते हैं कि 5 होता है इस तरह से, है ना। तो इसका अंदर का जो एंगल है, सभी एंगल को जब हम लोग सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 आपको प्राप्त होगा। क्लियर है, यही ज्ञात करना था। 2 नंबर है आपका हेक्सागोन है। तो ये लिखेंगे द नंबर ऑफ साइड इन हेक्सागोन बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर n-2 इंटू 180 होता है। तो n का मान कितना है, 6 है। 6 में से 2 गया तो 180 हो गया। 6 में से 2 गया तो 4 हुआ, 4 गुना 180, 8 4 जा 72, 720 डिग्री आपको इसका प्राप्त होगा। क्लियर है। 3 नंबर है आपको नैनोगन है। तो नैनोगन से मालूम चलता है कि इसमें कितना होगा, 9 होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि द नंबर ऑफ साइड इन नैनो गन बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। नैनो गन में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम लोग द नंबर ऑफ साइड हो गया तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यही ना निकालेंगे। तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर
एंगल बराबर क्या होता है आपका n-2 इंटू 180 होता है। तो n का मान आपको कितना प्राप्त है 9 है, 9 - 2 इंटू 180 हो गया। 9 में से 2 गया तो कितना होगा 7 होगा, 7 इंटू 180 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 18 6 जा 108 होता है, 18 7 जा 126 होता है और 0 है तो 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त होगा। 4 नंबर पॉइंट है पॉलीगन ऑफ 12 साइड आपको दिया गया है। तो यहाँ हम लोग साइड तो बराबर दिया ही गया है, तो डायरेक्टली लिख लेंगे हम लोग के साइड से बराबर कितना दिया गया है 12 दिया गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। n का मान आपका कितना है 12 है, 12 - 2 इंटू 180 डिग्री है। 12 में से 2 गया तो कितना हुआ 10 हुआ, 10 गुना 180 हो गया। ठीक है, 180 में 10 से गुना करिए कितना होगा 1800 डिग्री होगा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 पढ़ेंगे। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ए डायगोनल। इसमें आपको डायगोनल निकालना है। ठीक है, कितना नंबर डायगोनल होता है। तो अब बोले सर डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन डायगोनल किसका निकालना है तो हेप्टागन का होता है, हेप्टागन का निकालना है। तो आइए हेप्टागन का डायगोनल निकालते हैं। आप लोग बहुत आदमी जानते भी होंगे डायगोनल क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एक कोना से जब हम दूसरे कोने मिलाते हैं विपरीत में, एक कोना से दूसरे कोने जब हम मिलाते हैं तो ये क्या होता है डायगोनल होता है। फिर क्या करेंगे इस कोना से हम एक कोना मिलाएंगे तो फिर क्या हुआ डायगोनल हुआ। तो एक रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, कितने हुए 2 डायगोनल हुए, है ना। तो इसी को डायगोनल कहा जाता है। तो इसी में आपको पूछा गया कि हेप्टागोन में आपको डायगोनल बताना है। तो हमको ये जानकारी लेना चाहिए कि पहले हेप्टागोन में साइड कितना होता है, उसके बाद इसका हम लोग डायगोनल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि द नंबर ऑफ साइड इन हेप्टागन बराबर कितने होते हैं 7 साइड होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ साइड इन ए हेप्टागन बराबर लिखेगा 7 साइड होते हैं। अब इसका नंबर निकालने के लिए डायगोनल का एक फार्मूला होता है, इसमें आपको ज़्यादा फार्मूला ही याद करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर होते हैं n इंटू n-3 बाई आपका होता है 2, n इंटू n-3 बाई होता है आपका 2 होता है। क्लियर है। तो अब देखिए n का मान आप कितना है आपका 7 है, तो 7 हो जाएगा और 7 - 3 बाई आपको 2 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 7 इंटू 7 में से 3 गया तो 4 होगा, 4 बाई आपका 2 होगा। 2 से आपका 4 कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो 7 2 जो कितना हो गया आपको 14 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेप्टागन बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये 14 आपका क्या हुआ आंसर हो गया। क्लियर है। 2 नंबर पॉइंट है आपका ऑक्टागन का है। तो अब इसमें भी हम लोग को साइड पर याद करना पड़ेगा साइड होता कितना है। तो लिखेंगे कि द नंबर ऑफ साइड्स इन ऑक्टागन बराबर आपका होता है, बताइए कितना होता है। हेप्टागन में तो 7 होता है, तो ऑक्टागन में कितना होता है ऑक्टा, ऑक्टा से क्या मतलब चलता है 8, यानी 8 हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ साइड इन ऑक्टागन, तो ऑक्टागन में लग रहा है 8 आ रहा है, तो 8 आपका साइड्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 8 साइड्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर इसका ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे कि द नंबर ऑफ डायगोनल, द नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर फॉर्मूला कौन सा होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 बाई आपका होता है 2। n का मान कितना है आपका 8 है, तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस आपका 3 हो जाएगा बटा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बना लेते हैं 8 इंटू 8 में से 3 गया तो 5 हुआ, 5 बाई आपका 2 हुआ, 2 से आपका 8 कट गया कितना बार में 4 बार में, तो 5 4 जो कितना हो गया 20 हो गया। आपको 20 इसका प्राप्त हो गया डायगोनल का। तो फिर नीचे हम लोग को स्ट्रेचिंग से लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि द
नंबर ऑफ डायगोनल इन क्या है, ऑक्टागन था, तो ऑक्टागन बराबर 20। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 2 नंबर है पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। इसमें साइड पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि साइड्स बराबर आपका कितना है, 12 आपका दिया गया है। जैसे खाली हम लोग डायगोनल निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर n इंटू n-3 बाई आपका 2 होगा। ठीक है, तो नंबर कितना है, 12 है, फिर 12 माइनस आपका 3 हो जाएगा, बाई आपको 2 प्राप्त होगा। फिर 12 इंटू 12 में से 3 गया तो क्या हुआ, 9 हुआ, 9 बाई आपका 2 हो गया। ठीक है, 2 से आपका 12 कटेगा, कितना बार में कट जाएगा, तो 6 बार में कटेगा। तो 6 इंटू 9, 6 9 जा 54, आपको 54 डायगोनल आपको प्राप्त हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख से भी सकते हैं। ठीक है, कि पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स बराबर 54 डायगोनल्स। ठीक है, आप लिख सकते हैं एक लाइन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर पॉलीगन में आपको साइड आपको ज्ञात करना है, हुज इज एक्सटीरियर एंगल, जिसका एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है ना। तो एक्सटीरियर एंगल तो आपको दिया हुआ है, ऐसे आपको क्या करना है, साइड आपको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। आपको ये 40 दिया गया है, जो क्या दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल आपको दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल बराबर आपको 40 प्राप्त है ना। लेकिन आप एक्सटीरियर एंगल बराबर एक चीज़ आप और पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं वो देखिए, एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 बाई आप एन पढ़े थे, एन जहाँ पर साइड होता था। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, 40 दिया है, तो 40 बराबर क्या होगा, 360 बाई आपका एन हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 40 गुने एन हो जाएगा। तो 40 गुने एन बराबर क्या होगा, 360 इंटू 1 करिएगा तो इतना ही हो जाएगा। तो एन बराबर 360 बाई आपका 40 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या होगा, 40 से 360 आपका कट जाएगा, कितना बार में, 9 बार में। तो एन बराबर कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो यही हमको क्या निकालना था, साइड निकालना था, एन बराबर साइड हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर द नंबर ऑफ साइड, द नंबर ऑफ साइड बराबर आपका 9 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ये आपका 2 नंबर पॉइंट है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना है, 36 डिग्री है ना। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ साइड्स बराबर, ठीक है, द नंबर ऑफ साइड बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 360 बाई यहाँ एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो 360 अब बाई आपका एक्सटीरियर एंगल क्या है, 36 है। इससे पहले हम लोग यहाँ पर नीचे ही रख के डिवाइड किए थे, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा इसमें। तो इसे कर जाए कितना बार में, 10 बराबर। तो कितना हो गया इसका, 10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर है आपका 72 है। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे द नंबर ऑफ साइड बराबर 360 बाई एक्सटीरियर एंगल। तो 360 बाई एक्सटीरियर एंगल कितना है, 72 है। तो इसे आप कटाइएगा तो कितना बार में कट जाएगा, इसे कट जाएगा 5 बार में। कितना आंसर हो गया आपको, 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 4 नंबर पॉइंट है। 4 नंबर पॉइंट है, बताइए आप हमको 30 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना है, 30 डिग्री है ना। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ साइड बराबर 360 बाई एक्सटीरियर
एंगल, तो 360 बाई आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया और 3 से 36 कटेगा आपको 12 बार में। तो कितना आंसर आप प्राप्त हो गया आपको 12 आपको प्राप्त हो गया। क्लियर है, तो यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आप बताएगा सर पहला नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताए थे, तो इसका देखिए छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर बता रहे हैं। हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पर, ये आपको नहीं लिखना है, समझने के लिए बता रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल बराबर लिखे थे 360 बाई एन लिखे थे। अब इसका नीचे 1 देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर से इधर गुना कर लिए, इधर से इधर गुना करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सटीरियर, ये हो गया एंगल इनटू हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, बराबर आपका 360 हो जाएगा। इसको जो है इसके नीचे भेज दीजिए, तो एन बराबर हो जाएगा 360 बाई एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एन क्या है, नंबर ऑफ साइड है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख लिया। कौन क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएगा, तब इस तरह से डायरेक्ट लिख कर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस चैप्टर का सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना। आप इसको जरूर 2-3 बार रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर एक्स। तो एक्स का मान निकालना है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अंदर को इंटीरियर एंगल होता है, अब बाहर की तरफ है तो एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो अब इसी का मान हमको ज्ञात करना है और कुछ एंगल यहाँ पर दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको जो है घर पर 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप। आपको मालूम है कि हम पढ़ाए थे अभी कि इंटीरियर एंगल बराबर क्या बताए थे कि 180 माइनस, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, और एक और बताए थे कि यहाँ इंटीरियर है तो यहाँ एक्सटीरियर होगा। अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग एक्सटीरियर निकालने की कोशिश करें तो एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ इंटीरियर तो यहाँ एक्सटीरियर, यहाँ एक्सटीरियर तो यहाँ इंटीरियर, ये फार्मूला होता है 2, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि जो कोण दिया गया है वो कोण पर हम लोग ध्यान देंगे। तो कोण हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कोण है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं ए ले सकते हैं, और यहाँ पर डी, यानी बी ए डी। और दूसरी बात, जो कोण हम लोग लेते हैं ना वो हम लोग बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बीच में। ठीक है, अभी आपको नहीं मालूम होगा तो बता दें। देखिए यहाँ पर कोण यहाँ शुरू करेंगे बी, ई कोण ले रहे हैं तो यहाँ बीच में रहेगा ए, और यहाँ हो गया ए डी हो गया। ठीक है, तो बी ए डी हुआ, तो बी ए डी ए एंगल निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या है ये बीच में है। तो हमको जो निकालना है यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया है एक्सटीरियर है, तो यहाँ पे इंटीरियर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर हम लोग यहाँ अंदर के एंगल निकालेंगे, तो अंदर के एंगल निकालेंगे तो 180 माइनस, ठीक है, 115 हो जाएगा। तो माइनस करिए 10 में से 5 होगा तो क्या होगा 5 होगा। यहाँ आपका 18 में से 11 चला जाएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 में से 5 16 और 16 5 6, हाँ ठीक है 65 हो जाएगा। क्लियर है, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है 65 डिग्री हुआ। तो ये जो 65 डिग्री निकला ये आपका कहाँ का निकला, तो अंदर का निकला, आपका यहाँ का निकला। ठीक है, एक्सटीरियर हम माइनस किए तो इंटीरियर निकला। ठीक है, ये निकल गया। अब किसका निकलना है, यहाँ पे देखिए डी है, तो यहाँ पे डी है तो कहाँ शुरू करेंगे ए डी और सी लेंगे। ठीक है, जो एंगल निकालना रहता है हम लोग बीच में लेते हैं, तो यहाँ हम लोग लेंगे एंगल ए डी और सी बराबर, तो 180 माइनस आप 50 कर दीजिए तो कितना प्राप्त होगा 130 डिग्री हमको प्राप्त होगा। तो ये एंगल आपको कितना होगा 100 आपको 30 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम लोग यहाँ पर लेंगे सी का भी ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एंगल निकालेंगे एंगल डी सी और यहाँ का ये बी हो गया बराबर 180 माइनस कितना है 90 डिग्री है तो 90 डिग्री होगा। तो ये आपको एंगल निकल गया कितना 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप ये रेक्टेंगल देखे होंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल कैसे होता है, ये देखिए ऐसे होता है। ठीक है, तो ए भी 90 डिग्री होता है, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, तो चारों कोण का मान आपको 360 होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 कोण है, 1 कोण 2 कोण 3 कोण और यहाँ पे एक 4 कोण है, तो चारों कोण का मान कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण, ठीक है, बी ए डी, ठीक है, प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण डी सी बी प्लस, और इसका निकालना है तो इसका भी कोई नाम दे सकते हैं, तो सी बी और यहाँ पे ए आप नाम दे सकते हैं। ठीक है,
यहाँ सी बी ए, चाहे ए बी और सी, ए भी नाम दे सकते हैं, तो ए बी सी ठीक लग रहा है, तो ए बी सी दे दिए, बराबर आपका 360 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा? 360 डिग्री होगा। बी ए डी का आप मान निकाले हैं 65 डिग्री, तो यहाँ 65 हो जाएगा। ए डी सी का मान निकाले हैं 130 डिग्री, डी सी बी का आप 90 डिग्री निकाले हैं, लेकिन कोण ए बी सी का मान आपने ही निकाले हैं, तो यहाँ पर कोण ए बी सी का मान नहीं है, तो आप कुछ भी मान लीजिए हम पी मान लेते हैं। अब पी बराबर हो गया 360 डिग्री हो गया। अब इसको ऐड करिए, तो 0 और 0 में 5 जोड़ देंगे, क्या होगा? 5 होगा। 9 और 3 क्या हुआ? 12 हुआ, और 12 में 6 जोड़ देंगे 18 के, 8 हाथ बचेगा 1, 1 1 आपका 2 हो गया, यानी 285 आपको प्राप्त हुआ। अब प्लस पी बराबर हो गया 360 हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ देखिए पी बराबर देखिए 360, अब माइनस कर दीजिए 285 को, तो माइनस करिएगा, 10 में से 5 गया तो 5 हुआ, यहाँ कितना बचा? 5 हुआ, यानी 15 में से 8 गया तो 7 यानी 75 डिग्री हमको प्राप्त हुआ। तो ये मेरा जो अंदर का मान है ये हमको प्राप्त हो गया 75 डिग्री प्राप्त हो गया। जब ये अंदर का हमको इंटीरियर प्राप्त होगा, तो एक्सटीरियर जैसे हमको ज्ञात करना है, तो एक्सटीरियर में हम लोग क्या कर देंगे कि 180 में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग याद करेंगे कि 180 बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180, कौन सा x? ई वाला x, माइनस इस कोना को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कोण ए बी सी, जो हम लोग ए बी सी का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं? तो 75 निकालें, तो 75 आप माइनस कर दीजिए, तो 105 आपको प्राप्त होगा। तो यही आपका x का मान हो जाएगा। पहले क्या करेंगे हम लोग? इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे, तो यहाँ के इंटीरियर निकल गया, तो 180 में से 75 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जैसे 75 को माइनस करेंगे हम, कितना? 105 निकलेगा, यही मेरा x का मान होगा। फाइनल आंसर आपका यही हुआ। ठीक है, 105 हुआ। क्लियर है? आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एंगल मेजर x इन द गिवन फिगर। जो गिवन फिगर में जो एंगल आपका x दिया गया है उसी का मान निकालना है। तो आइए मान निकालते हैं। यही आपका फिगर है। ठीक है, अपने तरह से बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पर जो x है इसी का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम फिगर में साइड गिने, कितना साइड है? तो 1 2 3 4 5, 5 साइड है। तो 5 साइड किस में होता है? पेंटागन में होता है। तो ये क्या होगा? पेंटागन होगा। तो लिखेंगे दिस फिगर इज ए पेंटागन, सो साइड्स बराबर 5। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि दिस फिगर इज पेंटागन, सो साइड्स बराबर 5। अरे भाई आपको नहीं भी मालूम रहेगा तो कोई ज़रूरत नहीं लिखना है, 1 2 3 4 5 गिन लीजिए, 5 को लकीर है, 5 को साइड हो गया। ठीक है, बस हो गया। अब देखिए इसका हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर हम लोग क्या पढ़े? जब साइड दिया रहे तब। ठीक है, आप लोग बहुत कन्फ्यूज होइएगा कि एक्सटीरियर एंगल में सर एक बार पढ़ा रहे 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, और एक बार आप 360/n पढ़ा देते हैं, है ना। हम लोग खुद ही कन्फ्यूज है, सर बनाए क्या चीज़। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हम लोग ये कब यूज करेंगे? जब साइड दिया रहे, क्योंकि जो है 360 बाई जो n लिखते हैं ये साइड दिए लिखते हैं आप। ठीक है, लेकिन जब एंगल दिया रहेगा तो 180 माइनस से यूज करके निकालेंगे। और भी कब इंटीरियर निकालना रहेगा तब वो निकालेंगे। और अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, अब बोलेगा साइड निकालिए, तब फिर हम यही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, आई एन का है साइड है, और यहाँ पर साइड है ये। तो यहाँ पर देखिए एक्सटीरियर एंगल निकालने क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल 360 बाई आपका 5 हो जाएगा। तो 5 से कटाइएगा तो 72 बार में ये आपका कट जाएगा। ठीक है, कितना बार कटेगा? 72 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल, क्योंकि x कहाँ है? अंदर की तरफ है, तो इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का एंगल निकल गया। जब एंगल निकल गया तो इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल बराबर, अंदर की ओर होता है तो इंटर होता है, बाहर की तरफ होता है तो एक्सटर होता है, मतलब एक्सटीरियर होता है। तो 180 माइनस आपका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो 180 माइनस एक्सटीरियर कितना है? 72 है, माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 108 होगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? देखिए फिर से एक चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर साइड दिया रहेगा, ठीक है, साइड मान के चलिए 6 दिया हुआ है, तो आपको बोलेगा एक्सटीरियर एंगल ज्ञात करिए, तो 360/n आप यूज करिएगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अगर एंगल ही दिया रहे, एक्सटीरियर एंगल का एंगल दिया रहे 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर आपको बोल दे कि फिर से आप साइड ज्ञात करें। पहले आपका साइड दिया हुआ था तो एंगल निकाले, अब आपको एंगल दिया गया, साइड निकालना है, तो फिर से हम 360/n ही यूज करेंगे। ठीक है,
लेकिन आपको जब यहाँ पर देखिए फाइनल अब एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 90 और यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि नहीं अब आप इंटीरियर एंगल निकालिए, तब 180 माइनस एक्सटीरियर यूज करेंगे। ठीक है, बस इस फॉर्मूला थोड़ा कन्फ्यूजन हमको भी लग रहा है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए हम बता दिए। क्लियर है? आपको कहीं भी दिक्कत होगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से आपको बताएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।